Hey guys, welcome back to the audit lectures, and in this lecture I'm bringing for you summary of essay 320. 320 कुछ याद आ रहा है कौन सा essay होगा ये? 320 talks about materiality. One of the most interesting and छोटा सा standard है जो around 5 to 10 minutes में revise कर लूँगी. Again, हर लेक्चर में बोल रही हूँ समरी लेक्चर में कि ये सिर्फ और सिर्फ 320 की समरी है. मैंने जब इस लेक्चर को पूरा 320 को जब पूरा पढ़ाया था तब एक एक वर्ड प्रॉपरली डिस्कस किया था. दिस इज ओनली जस्ट एग्जाम के पहले 5 मिनट में अगर आपको पूरा ऐसे रिवाइज करना है तो मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं. तो प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा. विद इन 5 मिनट्स विल बी एबल टू फिनिश ऑफ विद ऐसे 320 एंड वन मोर ऐसे का रिविजन इसी लेक्चर में ले लूँगी. कौन सा है अभी बताती हूँ. पहले डिस्कस करते हैं ऐसे 320 और 320 इज ऑडिट मटीरियलिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय मटीरियलिटी? मटीरियलिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज जिससे किसी भी इंसान का जजमेंट ओपिनियन चेंज हो सकता है. मतलब समझिए अगर मैं 1 to 99 चीज़ों को चेक करके कह रही हूँ चीज़ें अच्छी है, लेकिन जैसे ही मैंने 100th चीज़ चेक करी मुझे लगा नहीं बेकार है और उसकी वजह से मेरा पूरा ओपिनियन चेंज हो गया. तो that material significant thing should not be ignored from the audit point of view. So this is audit materiality. Material items are those items which may affect the judgment of the users. अच्छा ऑडिटर ही नहीं, किसी भी जन का जजमेंट अफेक्ट हो सकता है मटीरियल आइटम से. इट डिपेंड्स, इट मे भी हो सकता है कोई साइज ऑफ द आइटम हो. सारे वाउचर्स 4-4 हज़ार रुपए के चल रहे थे जो सही थे और अचानक से एक वाउचर आया 40 लाख रुपए का जो गलत था. तो जो सब सही थे ना वो पानी में गए क्योंकि साइज ऑफ द आइटम अचानक से एक सिग्निफिकेंट बड़े अमाउंट का वाउचर आते ही चीज़ें चेंज हो गई. या नेचर ऑफ द आइटम, कोई स्टैट्यूटरी पेनल्टी, सब कुछ सही था लेकिन एक 100 रुपये की स्टैट्यूटरी पेनल्टी से भी अपना सिविल स्कोर 0 हो सकता है. तो स्टैट्यूटरी पेनल्टी दैट इज नेचर ऑफ द आइटम इज ऑल्सो कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मटीरियलिटी. अच्छा मटीरियलिटी सिर्फ इंडिविजुअली भी नहीं बल्कि एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर करी जा सकती है. कैसे मैम? हो सकता है कि एक वाउचर 10 रुपया का हो और वो 10 रुपये का वाउचर हमको लगता है यार 10 रुपये की तो बातें छोड़ो, लेकिन ये जो 10 रुपये का अननेम्ड सस्पेंस वाउचर है वो करीबन 10,000 बार आ चुका है. तो हर बार तो इग्नोर नहीं कर सकते ना. सोचा यार ये 10 रुपये का वाउचर 10,000 बार आ गया है, बार बार आए जा रहा है. इनको इकट्ठा करके चेक किया तो अराउंड 10 लाख का अमाउंट आ रहा है. समझिए. तो इंडिविजुअली या वॉट एवर 1 लाख 10 लाख मतलब आप क्वांटिटी पे मत जाइए. छोटा सा वाउचर मटेरियल नहीं लग रहा है, लेकिन जब उसका इम्पैक्ट एग्रीगेट तरीके से देखा, इन 10 रुपए के वाउचर्स को हमने एक महीने में 10,000 ऐसे वाउचर्स थे तो पूरे साल में कितने ही होंगे, अमाउंट 10 लाख तक पहुंच रहा है. तो इंडिविजुअली तो हो सकता है मटेरियल नहीं है, बट जब उसको एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया तो इट वॉज वेरी मच मटीरियल. तो मटीरियलिटी is not only considered from the point of view individually but from overall financial statements point of view, aggregate point of view से भी consider कर सकते हैं. मैम मटीरियलिटी को कब डिसाइड करें? ऑडिट प्लान करते वक्त सोचें हमारे लिए क्या मटेरियल है, या परफॉर्म करते वक्त, या कंक्लूड करते वक्त? देखो जब हम ऑडिट शुरू करते हैं तब तो जानना बहुत ज़रूरी है क्या इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का, क्या नहीं है, ताकि हम इम्पोर्टेंट एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर सकें. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट करते करते हमें कुछ चीज़ें पता चले जो हो सकता है प्लानिंग के दौरान इतनी मटेरियल नहीं लग रही थी लेकिन परफॉर्म करते दौरान मटेरियल लगने लग गई. तो मटीरियलिटी सिर्फ प्लानिंग के दौरान ही डिसाइड नहीं होती है बल्कि ऑडिट परफॉर्मिंग के दौरान भी डिसाइड होती है. तो मटीरियलिटी इंडिविजुअली भी कंसिडर होती है, एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर होती है. मटीरियलिटी प्लानिंग के टाइम भी कंसिडर होती है, परफॉर्मेंस के दौरान भी कंसिडर होती है. तो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है मटीरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर डिसाइड करेगा कहाँ कहाँ पर मटेरियल आइटम्स है प्लानिंग करते दौरान और परफॉर्म करते दौरान. अगर उसको पता चलता है कि यार कहीं पर कोई ऐसे आइटम्स है जो प्लानिंग के दौरान कवर नहीं हुए तो मैम क्या बाद में उसे मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं? येस, इट इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर. तो ऑडिट मटीरियलिटी इज़ अ प्रोफेशनल जजमेंट. इसीलिए बोला जाता है कि मटीरियलिटी इज़ अ प्रोफेशनल जजमेंट मैटर. ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है कि उसके लिए क्या मटीरियल है क्या नहीं है. हो सकता है मेरे लिए कोई चीज़ मटीरियल नहीं है बट सामने वाले के लिए मटीरियल है,
हो सकता है सामने वाले के लिए ये चीज़ इतनी मटेरियल नहीं है, बट मेरे लिए बहुत मटेरियल है, और इसीलिए बोलते हैं इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर जो मटीरियलिटी फैक्टर को डिसाइड करता है. अब अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ इस ऐसे में, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क. देखिए, अगर कोई आइटम बहुत ज़्यादा मटीरियल है तो ऑडिटर उससे बताइए बहुत ज़्यादा चेक करेगा या कम चेक करेगा. इमेजिन करिए सारे वाउचर्स 4-4 हज़ार रुपए के हैं, लेकिन अचानक से एक वाउचर 4 लाख रुपए का दिख गया, तो उसे हम ज़्यादा डिटेल में चेक करें या इग्नोर कर दें? ऑफ कोर्स हम उसे ज़्यादा चेक करेंगे. तो जब हम उसको ज़्यादा चेक करेंगे तो उसमें गलती रहने की संभावना कम हो जाएगी. अगर उसमें कोई गलती होगी तो हम पकड़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगी? रिड्यूस. और इसीलिए कहा जाता है कि ऑडिट मटीरियलिटी अगर हाई है तो ऑडिटर ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, और जब जो ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करेगा तो ऑडिट रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा. अगर कोई आइटम मटेरियल नहीं है, कोई छोटा सा 10 रुपये का 20 रुपये का वाउचर है, ऑडिटर ने कहा छोड़ो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता वो 10-20 रुपये के वाउचर में ही गलतियाँ थी, तो ऑडिट रिस्क इंक्रीज हो गई. तो ऑडिट मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर हैविंग व्हाट? Inverse relationship. Then you have a topic which is called as benchmark materiality and performance materiality. देखिए, ऑडिटर हमेशा मटीरियलिटी कब डिसाइड करता है? ऑन द प्लानिंग पॉइंट, राइट. प्लान करते दौरान मुझे ऐसा लग गया कि वो हर वाउचर जो 5,000 रुपीज से ऊपर का होगा वो मेरे लिए मटीरियल है, तो मैंने 5,000 रुपीज एक बेंचमार्क बना दिया ड्यूरिंग द प्लानिंग पॉइंट ऑफ टाइम. अब मैं ऑडिट परफॉर्म करने लगी, मुझे सारे ही वाउचर्स 5,000 से कम के दिख रहे हैं, तो मैंने कहा यार चेकिंग हो ही नहीं पा रही है, इसलिए मैंने 5,000 से अपने बेंचमार्क को 4,000 कर दिया. While performing the audit, I am changing my benchmarks. That is called as performance materiality. वो मटीरियलिटी लेवल जो मैंने प्लानिंग के दौरान सेट किया था उसे बोलते हैं बेंचमार्क मटीरियलिटी. वो मटीरियलिटी लेवल जो मैंने ऑडिट परफॉर्म करते टाइम अप या डाउन किया, उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग करते दौरान जो बेंचमार्क डिसाइड किया, बेंचमार्क मटीरियलिटी, जैसे 5,000 रुपये का वाउचर है तो 5,000 एक बेंचमार्क है, मेरे को लगा सब इसके ऊपर वाला अमाउंट ही चेक करना है, या वो एक्सपेंसेस जो टोटल एक्सपेंस के 10% से ज़्यादा हाई है मैं वो ही ऑडिट करूंगी. मैंने बेंचमार्क डिसाइड कर दिया 10%. इट कैन बी परसेंटेज ऑल्सो, सिर्फ मॉनिटरी अमाउंट नहीं, परसेंटेज भी हो सकता है. लेकिन जब खर्चों की ऑडिट करने लगी तब पता चला यार कोई एक ऐसा खर्चा दिखा जो हो सकता है टोटल खर्चे का सिर्फ 2% हो, बट उसकी ऑडिट करना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पर्टिकुलर उस एक्सपेंस के लिए मैंने मेरे बेंचमार्क को डाउन किया. दैट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. सो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है गाइज, व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्क मटीरियलिटी, what do you mean by performance materiality? Benchmarks are set during the planning stage. So materiality decided on the planning stage is benchmark materiality. While performing audit, if auditor changes the materiality level, it is called as performance materiality. राइट. तो ऑडिटर प्लानिंग के दौरान और परफॉर्मेंस के दौरान सब टाइम ऑडिट मटीरियलिटी कंसिडर करता है. इस ऐसे में हम जो चीज़ें डिसाइड करते हैं ऑडिटर क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन, क्या बेंचमार्क मटीरियलिटी डिसाइड हुई थी, कौन कौन से आइटम्स मटीरियल डिसाइड हुए थे, ऑडिट परफॉर्म करते दौरान कितने चेंजेस हुए, कौन कौन से और मटीरियल लगने लग गए या कौन कौन से मटीरियल नहीं लगे, कंक्लूजन क्या था, आउटकम क्या था, ऑडिट रिस्क पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट करेंगे. And the last word in this essay was aggregate uncorrected misstatement. Aggregate मतलब total, uncorrected मतलब जो सही नहीं हुई हैं, misstatement मतलब गलतियां. अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते गलतियां मिली और बहुत सारी गलतियां मिली और उसने मैनेजमेंट को बोला सही कर दो यार, पर मैनेजमेंट ने सही नहीं करी. एग्रीगेट मतलब बहुत सारी, अनकरेक्टेड मतलब मैनेजमेंट ने सही नहीं करी, वो वाली गलतियां मिली, तो वो क्या करेगा? वो जैसे जैसे ऑडिट कर रहा है गलतियां मिलती जा रही है, मैनेजमेंट को कह रहा है सही कर दो यार, मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा है. तो ऑडिटर को ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिटर अपना ओपिनियन को
क्वालिफाई कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अगर उसको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत गलतियां हैं, उसने कुछ गलतियां पकड़ भी ली है, मैनेजमेंट को बोला भी है करेक्शन के लिए, बट मैनेजमेंट इज डूइंग नथिंग, देन नो नीड टू टेक प्रेशर, यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई द ओपिनियन। यही इसके कंक्लूजन में लिखा है। और यही एक और ऐसे है जो मैं बैक टू बैक आपको रिवाइज करवा रही हूँ, मैंने नोट्स में भी साथ में ही लिखा है, विच इज योर ऐसे 450। 450 का नाम ही पढ़ लो, उसी से काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएगी। इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट करते दौरान ऑडिटर को जो जो गलतियां मिली है उसका इवैल्यूएशन। तो पहले तो गलतियों का मतलब, मिस स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होना चाहिए और मैनेजमेंट ने ये किया है, financial reporting framework के अकॉर्डिंग this should be done and management has done this, उसकी वजह से ये गलती हुई है। अब क्या करेगा ऑडिटर इन गलतियों का? मैनेजमेंट को हाथ जोड़ के विनती करेगा, प्लीज मैनेजमेंट इसे सही कर दीजिए। ये देखिए, कम्युनिकेट मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर देता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जबरदस्ती हमारे ओपिनियन को कभी मॉडिफाई नहीं करेंगे। मैंने आपको क्लास में कहा चुप हो जाओ और आप चुप हो गए, तो मैं क्यों आपको क्लास के बाहर निकालूंगी? ऑब्वियसली। तो सिमिलरली मैंने मैनेजमेंट को बोला गलती सही करो, मैनेजमेंट ने कर दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लेंगे और कहीं गलतियां तो नहीं है जो छुपी हुई है। अच्छा, मेरे कहने के बावजूद भी, ऑडिटर के कहने के बावजूद भी मैनेजमेंट गलतियां सही नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस वी विल कम्युनिकेट टू TCWG एज पर ऐसे 265 के मुताबिक मैं TCWG को कम्युनिकेट करूंगी। TCWG भी कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाए तो मैं इस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे ऑडिट ओपिनियन में शो कर दूंगी। अगर गलतियां मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर गलतियां मटेरियल भी है और परवेजिव भी है, एडवर्स ओपिनियन। इस तरीके से चीज़ों को सेट करूंगी। सो दिस इज योर ऐसे 450। तो मैंने इस रिविजन लेक्चर में आपको दो ऐसे साइमल्टेनियसली कवर करवा दिए हैं, दैट इज ऐसे 320 मटीरियलिटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। इट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, मोर मटीरियलिटी मोर चेकिंग लेस द रिस्क, hence it's an inverse relationship. And the second topic which usually comes in exam is difference between benchmark materiality and performance materiality. The materiality levels planned and decided during the planning of the audit, it's benchmark, which can be percentage, which can be amount, and that materiality level which changes with the performance of audit is performance materiality. फिर हमने डिस्कस किया ऐसे 450, जिसमें लिखा है कि अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते मिस स्टेटमेंट्स मिलते हैं, गलतियां मिलती हैं, गलतियां मतलब आपको ये करना चाहिए था और आपने ये किया है, तो हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट TCWG को विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वील आस्क देम टू करेक्ट। उन्होंने अगर सही नहीं किया तो हम इसका इम्पैक्ट हमारे ऑडिट ओपिनियन पे शो करेंगे। दैट्स इट विद 320 एंड 450 गाइज। मिलते हैं अगले लेक्चर में 300 के बाकी जो 315 और 330 दो एसेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। राइट, सी यू, बाय बाय।